भैया तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं, यह याद रहे तो भी ओह सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, एक बाप की याद रहे। बाकी जड़ जगम चेतन तीनों की फीलिंग, तीनों के साथ अट्रैक्शन समाप्त हो जाना चाहिए, तो बाप की याद बुद्धि में रहेगी। तुम्हारी बुद्धि में जब तक जड़ जगम चेतन का किसी भी प्रकार का स्थूल या सूक्ष्म अट्रैक्शन रहेगा, तब तक बाप की याद रह नहीं सकती। कशिश बल्ब इसके हैं आपके पास में पॉइंट के, इसके पॉइंट के। रमेश जी कह रहे आपके पास थे, आप लाए थे मधुबन से। याद करना कहीं रखे हो। पॉइंट वाले तो 6 मंगाए थे बल्कि। हाँ वही, मगर कशिश लाया था, कशिश ने रखे होंगे कहीं। 2 भाई जी लाए थे, 4 कंचन वैन से मंगाए थे। वो दिए हैं किसी को, किसके पास है दे। कंचन वैन से पूछे मैं। इसमें होंगे ना फिर, होंगे तो लाइट होंगे। हाँ वो क्या है 3 हाँ तो रखे तो आप नहीं होंगे, चेक कर लीजिए। या उसने रख दिया होंगे कांता बहन को भी हो सकता है क्लियर जी कहाँ पे जानने लगा। बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं, ये याद रहे तो ओ सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो तब माताश पिताश, अगर दूसरा कोई याद आता तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देहाभिमान में आना है, देहाभिमान में है तो दुर्गति होती है, देही अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं कभी पीछे हटते हैं। देहाभिमान में तो बहुत आते हैं, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर अड़ियाँ मारते हैं। बाबा यह होता है, याद भूल जाती है, देहाभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं, कुछ न कुछ पाप करते हैं। आज टोटल मुरली देहाभिमान पर है। देहाभिमान से क्या क्या नुकसान है और टोटल पॉइंट्स बाप ने क्लियर किए। देहाभिमान वालों को बाप की याद रह नहीं सकती। कुछ न कुछ पाप करते हैं, याद पर सारा मदार है, याद से ही आयु बढ़ती है। इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत से सब्जेक्ट है, बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है, बहुतों से मेहनत होती नहीं। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही है, पढ़ाई से समझा जाता है कि यह कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है,
मुख्य माता पिता और तुम बच्चे, यह हुआ ईश्वरीय कुटुंब। और कोई की बुद्धि में भी यह नहीं होगा कि हम सब बाबा की संतान है, उनसे वर्षा लेना है। आप में से ये अनुभव किसको किसको है कि शिव बाबा की याद करना या शिव बाबा की याद में रहना टू मच मेहनत है, टू मच मेहनत है। क्योंकि अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने के बाद भी, अनलिमिटेड माथा भारी रहने के बाद भी वो क्वालिटी, वो पॉइंट ओके जिस पोजीशन का बाप चाहता है उस पोजीशन का हम प्रिपेयर नहीं कर पाते। क्या ये अनुभव है कि बाप की याद में रहना अनलिमिटेड मेहनत है, या नॉर्मली याद में रहते हैं? अनलिमिटेड मेहनत समझेंगे तो इस पॉइंट को पार कर जाएंगे। इस सिंपल रीति नहीं चल सकते। समझते हैं लिमिटेड मेहनत है, लिम्पल नहीं, वो मेहनत फिर लागू है। समझते हो मेहनत है और फिर मेहनत ना हो फिर नहीं समझते मेहनत है। बाप की याद में रहना मेहनत नहीं है, खुद की याद में रहना मेहनत है। खुद की याद में रहे तो बाप की याद ऑटोमेटिक चलती है। दोनों पॉइंट एक साथ हैं। ये बात है, एक दूसरे के पूरक है। स्वयं की स्मृति को या बाप की स्मृति को पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, दोनों में मेहनत है। आपको अनुभव में आती है मेहनत, माथा भारी होता है। आशा में मैं इसको हाँ कहने वाली थी, पर आगे आपने बात ही बदल दी थी कि फिर वो मेहनत करेगा। जिसको मेहनत लगेगी वो मेहनत करेगा, फिर वो घबराएगा नहीं। भले तकलीफ भी होगी तो भी घबराएगा नहीं, क्योंकि ये भी अंजाम क्लियर होगा कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आपने यज्ञ बोला या जग बोला? हैं? मैं जग। सदा जागती ज्योत बन इस जग। जग। ठीक। रेनू लगती है मेहनत। अब मेहनत लगती होगी तो मेहनत करेंगे। फिर मेहनत लगती नहीं होगी तो इसका मतलब मेहनत करेंगे नहीं, करते नहीं मेहनत। मौनी है मेहनत। अगर मेहनत लगती है कि मेहनत है, फिर मेहनत करते होंगे। करते हो मेहनत इतनी पॉइंट ऑफ लाइट में रहने की है मोरा? पॉइंट ऑफ लाइट में रहने की मेहनत, फिर मेहनत लगती नहीं ना कि मेहनत है, मेहनत का काम है ये। और बाप ने अनकाउंटिंग मूल्यों में कहा है कि बाप को याद करने में ही मेहनत है। भी बहुत आज सहज। भी का कई बार ये बोलते हैं भी बहुत सहज। सहज केवल बाप के सहयोग से सहज। एक बार को बाप कहते हैं भाई जी, सहज भी तो उनके लिए होगा जिनका संसार ही होगा। हाँ, सहज सहज उनके लिए, लेकिन सहज उनके लिए भी नहीं होने का। सहज एक बाप के सहयोग से सहज अनुभव में आ जब जाता है। बाबा ही संसार होगा तो सहयोग होगा। हाँ, बाकी मेहनत तो उनके लिए भी बहुत है। उनको मेहनत फिर मेहनत नहीं नहीं लगती। लगती भाई जी। अब बस मेहनत नहीं लगती क्योंकि हमारी दुनिया ही वो है कि लगती मेहनत। फाइनल स्टेज तो वही है कि मेहनत ना लगे। नहीं, मेहनत संगम पर तो मेहनत खत्म हो नहीं सकती। भाई जी, फिर बाबा मुरली में कहते हैं कि बाबा बच्चों की मेहनत देख के बड़ा वो होते हैं। वो मायावी बहुत मेहनत दूसरी है, मेहनत है, मायावी। वो मायावी मेहनत है। ये
इधर उधर के चक्कर में जो रहते देखो हैं। जिसका संसार बाबा नहीं है वैसे ही लगे हुए हैं कि मैंने बाबा को पाना है, मेहनत करी जा रहे हैं उसके लिए है ना, है ना। वो मेरा भी मेहनत है। जी कहाँ थे? एक बाप को ही याद करना। 108 से ज़्यादा लगते नहीं इस काम में, लगते नहीं, रास्ता ही नहीं रखते, एम भी नहीं रखते। नहीं तो उसमें कोई नाम तो क्लियर नहीं है। नहीं नाम कोई क्लियर कहे कि नाम क्लियर करके बाप ने कि ये करेगा ये नहीं करने का। नहीं मैं कह रहा हूँ कि एडवांस पार्टी से क्या सेंस है, प्रेजेंट में भी हैं, एडवांस पार्टी वाले भी हैं, आज रतन भी हैं, सब हैं। उसको नाम तो किसी एक का भी क्लियर नहीं किया हुआ दो के अलावा। आप अभी से शुरू कर दो, आप एक्साइट बाबा ने कहा जितना तलब पहले किसी ने करा होगा वही करेंगे। बस कहानी खत्म। ये तो साक्षी होकर के देखते रहो, ऊपर ले परेशान जी होने कहाँ लगे। थे? एक बाप को ही जब याद नहीं कर करना। पाते फिर ऐसे वाली बातें बोल के अपना हाँ हाँ तो जी। फिर तो अपने आप को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, रिलैक्स। जी अब बात भी सही है। नीचे 5वीं लाइन है, एक बाप को ही याद करना है। वह भी निराकार शिव बाबा परिचय ऐसे दो, वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे। भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे, पावन कैसे बनेंगे, बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भवो, मुझे याद करो, यह कोई भी जानते नहीं। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं कह, सबसे हल्के पॉइंट को उठाने में, सबसे हल्के पॉइंट को उठा के रखने में, कंटिन्यू उठा के रखने में सबसे ज़्यादा मेहनत, वजन में सबसे ज़्यादा हल्का, उसको कंटिन्यू उठा के रखने में, क्योंकि बार बार फिसलता है, बार बार फिसलता है। श्री कृष्ण को वास्तव में सब नहीं जानते हुए मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे। यह है ही बहुत ऊंचा ज्ञान, ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी, सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना है तो पर्चे बांटे आप लोगों में से किसी ने दिए आज के प्रोग्राम के पर्चे? ऑनलाइन भेजे मैंने बहुत ऑनलाइन ऑनलाइन मतलब फोटो नहीं, वैसे दिए किसी को? फोटो तो आ ही रहा है पहले से व्हाट्सएप पे। हाँ वो भी वैसे भी मतलब ऐसे ही नहीं वैसे दिए इससे अच्छा तो व्हाट्सएप पे जा रहा है वो ठीक है। कोई बात नहीं, वैसे दिए किसी को? रेनू दिए किसी को? तो पर्ची जो ले गए थे किसी को दी? जो दीपक भाई दे रहे थे हाँ वो तो दिए, जो कल लाइन वो बने। अनुपम भी आपने दिए पर्चे किसी को? दो पर्चे दिए। डिम्पल आपने दिए? दिए हैं और अब भी देने हैं, अब सुबह भी। रेनू दिए पर्चे किसी को? कितने पर्चे दिए रेनू? 4 बच्चे दिए भाई, 6 बाकी है। केन में कितने दिए? 10 को बट गया। 10 बट गए। कुसुम में? पद्म में? बांट दिए। सारे बांट दिए, पर्चों की तरह बांट दिए या समझा के दिए? प्रोग्राम ओके करके दिए बता के दिए। हैं? कशिश कितने दिए? एक भी नहीं। राजेंद्र भी आप भी लेके थे पर्ची, दिए आज तो किसी को? प्रोग्राम है। पर्ची जो लेके थे राजेंद्र भाई दिए नहीं किसी को? जी कहाँ थे? वरना वेस्ट हो पहली लाइन। हाँ जी मैंने तो गैली में कहा आज दे देना नहीं
बच रहे होंगे तो मेरे को दे देना, वो कल वाले दे दिए सारे मैंने। 100 बच्चे मैंने अभी 100 100 है। 100 ही दिए होंगे कल भी, तूने मेरे को 100 के आसपास होंगे, 400 नहीं थे कल शाम के टाइम कितने 100 थे? लगभग। बांट दिया आपने सब? हाँ वही क्लास के भाई बहनों को दिए ना ना, क्लास के भाई बहनों ने लिए ही नहीं किसी ने। कंचन बहन ने लिए थे बस परसों तरसों, 7-8 परसों। कंचना बल्ब लाए थे, ये लगा ज्योति का, हाँ जी, ज्योति के बल्ब लेके आए थे आप? पॉइंट वाले बल्ब मंगाए थे ना एक बार पहले। हाँ ये वाले जो पॉइंट के जो है ना, ये वाले रखे, ये हम लेके आए थे, रखे हैं। के साथ भी आप भी रखे हैं? उससे पहले अलमारी में रखे हैं, इसमें 20-25 है। कहाँ पर रखे ये हैं? वाले छोटे वाले कहाँ रखे हैं? अब किसी डब्बे में रखे होंगे, वो रखे हैं कांता यहाँ आपकी अलमारी में रखे हैं या कांता बहन की कांता अलमारी बहन में? की अलमारी में हैं? लाए थे, 25 है वो, पूरा गुच्छा भर के। 25 बल्ब है? हाँ 25 नहीं है मेरे ख्याल में, 6-7 बल्ब लाई थी कांता, ये कंचन बहन ने 2 कौन से बल्ब बल्ब की बात कर रहे हैं? जो पॉइंट वाला, जो पॉइंट वाला है, हम लेके आए थे मधुबन से, मैं लेके आई थी, कंचन बहन दी थी, ये अंदर रखे हैं कांता। आपको स्मृति में नहीं है कंचन? हाँ, पद्मा के साथ भी आए हैं, उससे पहले जो पद्मा नहीं थी तो भी आए हैं, 2 बार आ चुके हैं। 4 लाए थे। तब आशा नहीं हुआ तो अलमारी में छानना फिर आज 2 बार आ तक। चुके हैं। अलमारी में तो 25 के 25 एक भी नहीं गया, मुझे लग रहा है वो जो कि तू ही रखे हैं। हाँ रखे होंगे वो। क्योंकि तब डबल आ गए थे, रमेश जी भी ले आए थे, मैं भी ले आई वो 2 एक गए थे, 4 आप लाए थे। थी। 2 जगह आए। मेरे को फोन किया था भाई छोटी ने। वाली जो बिल्कुल अभी और प्रोग्राम कैंसिल करके, क्योंकि उसने लगाना है आज। कांता बहन ने रखे होंगे, क्या पड़ा क्या नहीं। नहीं, वो मुझे पता है, मैं लेके आई, मुझे तो बहुत ज्यादा उसका वो हुआ था कि लेकिन मिलेंगे तो उसी को जिसने रखे होंगे। मुझे ना ये लगा था कि कुछ कोई ले तो रहा नहीं और वो पैसे वेस्ट चले गए, मुझे खुद को ये फीलिंग हुआ रही थी। ठीक, अब आ जाएंगे काम कोई चलो बात बस नहीं। लग जाएंगे तो अच्छी बात है। कहाँ थे जी? पहली लाइन में शायद है ना, बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं, मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, यह ईश्वरीय मत है। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं व स्वर्गवासी हैं, अब सतयुग है कहाँ? परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, सतयुग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मत हैं, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है। जिसका संसार बाप होगा उसको गाइडलाइन मिलेगी ही बाप से, और वो गाइडलाइन लेगा ही बाप से। जिसका संसार देहधारी होंगे वो आपस में ही राय मशवरा करता रहेगा। आपका क्या ख्याल है इस पॉइंट पे? आपका क्या ख्याल है इस पॉइंट पे? जिसका संसार बाप होगा उसको बाप से ही गाइडलाइन मिलेगी और बाप से ही गाइडलाइन लेगा वो, और किसी देहधारी से गाइडलाइन ले ना सके। जी कहाँ थे? एक मत से सब गति होती है। यह तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। तो शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो, वह सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। बल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेमली गॉडफादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नरक का अंत आने वाला है, समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वो ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन कहा जाता है? आधा कल्प हेवन फिर हेल, रावण राज्य मानवी, असली राज्य नीचे गिरते आते हैं। उल्टी रावण की मत से पतित पावन एक ही बाप है। हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं,
इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बुगले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? अगर हंस बुगले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? जो 5 विकारों में फंसे हुए, जो देह की दुनिया में फंसे हुए, वो बुगले और उनके साथ में हंस रहते होंगे, तो बाप ने कहा फिर मोह निकल न सके। क्या समझे आशा बहन? नहीं समझे? फिर मोह क्या समझे? मेरा मोह निकला हुआ डिम्पल पहले से तो कम है। रेनू हंस बुगले साथ इकट्ठे रह के मोह निकल ना सके। बाप ने कहा कम जास्ती की परसेंटेज कोई नहीं। हंस बुगले साथ रह के फिर मोह, इसलिए बाप ने सबको न्यारा किया। कल वो अपना अनुभव सुना ली। परसों उनकी बहन, नाम उनकी बेटी ब्रह्मा बाबा की, सूर्या, पहले कि मैं 6 साल की थी तो बाबा ने मेरे को बिल्कुल अलग कर दिया। मैं माँ से अलग नहीं होना चाहती थी, रोने लगी तो बाबा हंटर लेके आए। हंटर लेके आए, हंटर दिखाया मेरे को, फिर मैं डर गई। फिर मेरे को एक आदमी उठा करके दूसरी तरफ ले गया। बहुत बढ़िया। सूर्या बहन वो है ना, सूर्या दादी, ब्रह्मा बाबा की बेटी अभी तक है वो, सबसे छोटी। 6 साल की थी जब समर्पित हुई, अब 95 साल सिंपल रीति से चलता नहीं है इसमें। मेरा माइंड 24 घंटे पत्थर की तरह है, काम नहीं करता बिल्कुल भी। काम कोई छूटता भी नहीं और काम करता भी नहीं। आशा, काम कोई छूटता भी नहीं और दिमाग काम करता भी नहीं। लोगों के पास तो कई दिनों की प्लानिंग होती है, मेरे पास अगले सेकंड की प्लानिंग नहीं होती कि अगले सेकंड मुझे क्या करना है। इसलिए संकल्प विकल्प चलते ही नहीं। संकल्प विकल्प उनके चलेंगे जिनके पास अनेकानेक प्लानिंगें होंगी। मेरी को प्लानिंग है ही नहीं। मेरी को प्लानिंग, उनके संकल्प विकल्प चलेंगे जिनकी अनेकानेक प्लानिंगें होंगी। जी कहाँ थे? बुगले इकट्ठे होंगे तो मुंह कैसे निकलेगा? हर एक की सरकमस्टांस देखी जाती है। मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों पड़ते हो? अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुर्ना नहीं। बस 2 रोटी खाओ और कोई फुर्ना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को याद करना है जिससे सभी कर्म विनाश हो जाएं। इसका मतलब यह नहीं कि धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? भीख तो नहीं मांगना है, यह तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते तो मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर अंक तक सब यहाँ हैं, वहाँ भी हैं, परंतु वहाँ सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो बढ़ती है ना। बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है। भोग का कितना पैसे जमा हुआ आपके पास? अभी 1150 जो लिखवाया।
सभी ने नहीं लिखवाया? बाकी है सब का नहीं लिखा। किसका किसका रहेगा लिखवाना? मेरा याद है भाई जी, मैं हाँ जी, मेरा कहना है, मैं भूल गई, अभी भी याद था मुझे कि मैं अभी ये लेके और किसका है? अभी जो लिखवाया वो बता देता हूँ मैं। कांता बहन, भोली, रेनू, टिम्पल, मंजू बहन, आशा बहन, नरेंद्र बहन, इनका लिखा तो ये पूरा रह किसका गया, मुझे ऐसे ध्यान नहीं है। बस। ये जो बाकी जिन्होंने रह गए वो सारे बाकी। ये बताओ ना लिखवाया किसने नहीं? हाँ इस पर है जो अपने आप ही बताएंगे। मैंने बता दिया, मैं भी दे दूंगी। मेरे भी इतने लिख लो। हैं? मैं तो अभी याद था कि मैं भी देख लूँगी, देख लेना, और जिनका रह गया लिखवाना चाहे तो कोई कंडीशन तो कोई है नहीं। एक तो बेहद का कार्य है, उसमें बेहद के कार्य में हम सबका एक पैसे का सहयोग है। आंटी क्या कभी फिर कईयों को ये भी फीलिंग रह जाती है ये तो रोज के ही कार्यक्रम है, रोज ही कोई ना कोई होते ही रहते हैं यहाँ पे। रोज खाना भी तो खाते हैं। जी कहाँ थे? पास सब हिसाब बनाया है। कशिश का भी रह गया। उसको साक्षी होकर देखा जाता कि इस चलन से क्या पद पाएंगे, यह भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना उच्च पद पाएंगे, न चलने से कितना कम पद हो जाता है। यह सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ा ही शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म में शांत। टोली पहुंच गई वहां पर, कहाँ लालदास रोड पे? लालदास रोड दोनों टोलियां। हाँ जी, दोनों। तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे? बच्चों को कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेमन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं होंगे? सुख क्यों नहीं देंगे? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं तो वह देंगे भी क्या? शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जिनकी स्थिति फिर अपनी थोड़ी हल्की होती है, कमज़ोर होती है, और फिर दूसरों को भी अपने समान ही समझना शुरू कर देते हैं। 2-3 जनों ने मेरे से पूछा कि आपको मालूम है कि ये शिवक ज्वाला नगर से जाना है? मैं कहा मालूम है। सामने से रियलाइज कराते हैं कि मालूम है, पता नहीं भूल गए हैं। आपको सेवा मिली, आप केवल सेवा करो। सामने से रियलाइज कराना अर्थात अपनी स्थिति स्पष्ट करना कि मैं डाउन हूँ। वो क्लियर कर रहे होंगे ना, उनको नहीं पता होगा क्या चीज़? हमें हमारी तरफ से जाएगा। गीता पाठशाला के निमित्त होगा ना कोई पूछ रहा हो। मुझे पता नहीं किसके निमित्त था, किसके निमित्त, माया के निमित्त था ये। स्वयं के निमित्त था, बाप के निमित्त था, या माया के निमित्त था? चलो ये 3 ही निमित्त थे। फिर सेंटर वालों को भी संकल्प चलवाते हैं, उधर से भी इंडिकेशन आया कि बताना भी हमें सहयोग दिया कि नहीं दिया उन्होंने। उनको आगे करते हैं तभी वो पूछते। एक उल्टा संकल्प चलाता है, उसके अकॉर्डिंग पूरे वायुमंडल में उल्टा संकल्प चलता है। फिर
जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। भाई मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ तो मैं ही तो उसे प्रोग्राम को ओके करूँगा। आशा इसमें कुछ आपका कहने का सेंस रह जाएगा कि इस प्रोग्राम को कौन करेगा ओके? हाँ जी आशा, ये प्रोग्राम आपको एक रेनू बहन ने दिया तो रेनू बहन तो इस प्रोग्राम को पूरा करेगी। ये रेनू से आप ये पूछोगे कि कौन पूरा करेगा इसे? हाँ जी, पूछने का सेंस है उसमें कुछ? पूछने का सेंस अर्थात माया, पूछने का सेंस अर्थात कमजोरी। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। फिर सुख में आना, पहले पहले जो आएंगे वह फिर आएंगे, वे सुख पाएंगे। देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वह मुक्ति ही मांगेंगे। पहले से मुक्ति में जाएंगे, वहाँ तो दुख होगा ही नहीं, वहाँ तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको क़यामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी पालना होती है। बाप ने बताया कि जानवरों का भी हिसाब किताब होता है। कोई रजाई ठाठ वाठ में पल रहा और कोई जानवरों की तरह पल रहा। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे से अनजाने में हुआ। जी अनजाने में होता है ना उनसे सारा कुछ है, उनको तो बुद्धि तो है ही नहीं, अनजाने में होता है, लेकिन उसका भी हिसाब किताब बनता है। उसका भी हिसाब किताब है। हाँ, आग में गिरेंगे तो जलेंगे जलेंगे, चाहे जानबूझ के गिरो चाहे अनजाने में गिरो। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी पालना होती है। रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी। धनी जरूर प्यार करेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है, वहाँ यह होते नहीं। यह रेस शादी बाद में शुरू हुई है, यह सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े। जबकि बाप मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे से बम्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। बम्बोर को आग कोई कम थोड़ा ही लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा नहीं। बम्बोर को आग लगेगी तो बुझाने वाला कोई आग खत्म करने वाला, आग रोकने वाला, आग पे पानी छिड़कने वाला कोई, क्या बोलते हैं आग पे पानी छिड़कने वाले को? फायर ब्रिगेड। कोई फायर ब्रिगेड हो गई नहीं है। बम में कहाँ फायर ब्रिगेड काम करेगी? बम में कहाँ फायर ब्रिगेड काम करेगी? जी कहाँ थे? वाला कोई रहेगा नहीं। ढेर बम्स बनाते रहते, उसमें गैस पॉइजन आदि डालते हैं, जो हवा चलने से सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, अब यह छीछी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है,
जो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं और बाप से वर्षा ले लें। बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मण नारायण का चित्र देखने से दिल खुश हो जाता है। यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। बल पूजा करते थे, परंतु यह मालूम थोड़ा ही था कि हम यह बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज हम पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया है तो पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना, हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो सब खत्म होना है। फिर क्यों ना हम बाप को याद करें, अंदर में एक की महिमा गाते रहते। बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे। वह परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। बाकी तो सब मनुष्यों या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत लड़ियां मारते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया महिमा करते रहते हैं। अनेक स्तुतियां हैं, बाप की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही श्री कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो। हम अमृत वेले में 1 घंटा लगाते, आधा घंटा लगाते या 2 घंटे लगाते। प्रोग्राम हमारा नींद में ज़्यादा ओके है या कार्यक्रम में ज़्यादा ओके है। अमृत वेले में अगर कार्यक्रम में ज़्यादा ओके है तो फिर वो हल्का रह ना सके, उसकी बिजी लाइफ होगी और उसकी एकांत लाइफ होगी। आपको अगर 1 घंटा अगर प्रोग्राम में लगाना है तो उसमें आधा समय तो कम से कम आप पॉइंट ऑफ लाइट में स्वयं को चार्ज करो। फिर 5-5 मिनट या 2-2 मिनट 5 स्वरूपों से अपने को चार्ज करो। फिर 2-2 मिनट या 5-5 मिनट 5 स्वरूपों से स्वयं को चार्ज करो। और फिर 2-2 मिनट या 5-5 मिनट चारों धामों की पावर से स्वयं को चार्ज करो। चारों धामों की पावर से स्वयं को चार्ज करो। एक लाइट परम धाम से मुझ आत्मा पे, एक लाइट ऐसे ही 5 स्वरूपों के एक स्वरूप पे और मेरे स्वरूप पे 5 स्वरूपों से चार्ज करो। 4 धाम की लाइट से चार्ज करो। साथ में कोई ना कोई गुण या कोई ना कोई शक्ति से स्वयं को चार्ज करो। कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति। तो सारा दिन भी इमेजिंग रहनी चाहिए कि ये गुण या ये शक्ति की मेरे को फीलिंग रहे। भले ही वो रोज वाले गुण की रख लो। अब रोज वाले गुण की आपको स्मृति कितने की रहती है वो आपको पता होगा। रोज वाले गुण की स्मृति कितने की रहती है या रोज वाले अवगुण की स्मृति कितने का आपको रहती है वो आपको पता होगा कि अब कितने का आप ओके करते हो, कितने कुछ प्रोग्राम के प्रति आपका अटेंशन है या नहीं है।
होगा टेंशन रखने से सारा कुछ। कोई ना कोई प्रोग्राम ओके करो। जी कहाँ थे? यह तो गलानी हुई। बाप का कितना अपकार करते हैं बाप कहते हैं, लेकिन वास्तव में अनुभव ये है कि मैक्सिमम समय नींद में जाता है अमृत वेले कभी नहीं तो कोई ना कोई प्रोग्राम एडॉप्ट किया हुआ हो, फिर कोई ना कोई प्रोग्राम, और प्रोग्राम अगर एडॉप्ट किया हुआ है तो प्रोग्राम परमानेंट एक जैसा रह नहीं सकता। फिर परमानेंट प्रोग्राम एक जैसा 20 दिन 25 दिन महीने में प्रोग्राम बदलेगा ही बदलेगा। जी कहाँ थे? यह तो गलानी हुई। बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते हैं ड्रामानुसार यह सब मेरा अपकार करते हैं, फिर मैं आकर सर्व का उपकार सर्व की सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने, यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा का राज बाप बगैर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती हैं, देवताएं मत तो मिलती नहीं। बाकी ये मनुष्य मत हर एक अपना आकर निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है, आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है, जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जैसे वह भक्ति करता है, तुम्हारी फिर ज्ञान की मेहनत, भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता, बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट जंक उतारने के लिए बाप को याद करो। न याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कान बताओ, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है? अच्छा, मीठे मीठे किल्ले बच्चों प्रति माता पिता, अच्छा मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्माबाद शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। सबसे ज्यादा खोट निकलती कोई ना कोई एम रखने से। अब दुनिया भर के कार्यक्रम देख लो, जिस काम की भी आपकी एम होती है उस काम की स्पीड ही आपकी अलग हो जाती। मैंने क्या समझा? उस काम की स्पीड ही
सबसे ज्यादा खोट निकलती है कोई ना कोई, जिनकी जितनी बड़ी एम उतनी खोट जास्ती निकल जाती है, उतनी खोट जास्ती। लेकिन दिल की एम, हाथ उठाने की एम नहीं। पास विद ऑनर की एम आप में से किसकी है? जो चक्रव्यूह की तरह माइंड में घूमती हो, 108 की पद्मा, किरण, डिम्पल, 108 की है चक्रव्यूह की तरह घूमती है दिन रात बुद्धि में है। भावना के आधार पर ही मैं पूछ रहा हूँ, एक्टिविटीज के आधार पर, मैं भावनाओं के आधार पर नहीं पूछ रहा हूँ। यज्ञ की हिस्ट्री देखो, 108 की पुरुषार्थ की। मैंने कहा मैं हाथ खड़े करने के हिसाब से या भावनाओं के हिसाब से नहीं पूछ रहा। कंचन है दुनिया भर की, पर ये है कि जो भी बाबा ने कहा है वो एक्यूरेट होगी। हाँ जी, जो भी बाबा ने श्रीमत दे रखी है वो पूरी एक्यूरेट नहीं, कोई भी श्रीमत पूरी नहीं होने की। नंबर में तो वो अपने आप एक भी श्रीमत पूरी नहीं हो सकती। पहले नंबर होगा, पहले नंबर हो, उसके अकॉर्डिंग मुझे गंगो जाना है, मुझे मुजफ्फरनगर जाना है, मुझे कहाँ जाना है, पहले ये तो एम हो। उसके अकॉर्डिंग तो वो गाड़ी पकड़ेंगे, वो स्पीड पकड़ेंगे। एक भी श्रीमत नहीं पूरी हो सकती। तो काम का धोखे वाली बातें हैं। जिसने जाना नहीं हो वो टिकट खरीदता ही नहीं। ऐसे सपने देखने वाले तो बहुत है कि मैं दिल्ली घूम के आऊँगा, कल्पना करने वाले तो बहुत है मैं दिल्ली घूम के आऊँगा, मैं मंसूरी जाऊँगा, मैं शिमला जाऊँगा, मैं मनाली जाऊँगा। कल्पना के पहाड़ बनाने वाले तो बहुत है। शिमला मैं स्नोफॉल देख के आऊँगा। मैं कल्पना के पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जी कहाँ थे? शरीर निर्वार्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। वरदान है बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले, बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। क्या सुना अनुपम भाई? मास्टर नॉलेजफुल भव डिटेल है। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कारी भिन्न भिन्न रूप से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरह
यहाँ जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा पुराने संस्कार संबंध पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन है माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। वाणी का सार है मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। अच्छा 2 मिनट में क्या फर्क पड़ जाता है? अभी 2 मिनट मुरली लेट खत्म होती तो नहीं फिर डल जाएगा, बैठे हैं एक्टिविटी तो शुरू हो जाती है। 2 मिनट में क्या फर्क पड़ जाता है? जब पीछे हट रहे हैं देह अभिमान पीछे हटाता है, देह अभिमान स्थिति आगे बढ़ाती है। ओम शांति जी। पूरी कर दी डांस जो करना है इन्होंने आज। और कोई सोचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो उड़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। अच्छा जी चलो थैंक्स कर दो। अच्छा जी बेटी चुपकेगी फोन। हिस्ट्री का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहते हुए। समर्थ बनने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए मास्टर नॉलेजफुल बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए मास्टर नॉलेजफुल बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स करते जी। शाम में तो कोई नहीं डालेगा नवीन लगा देख लेना सारी जाएगा आपका खाली। सब मना करेगी। ओम
सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम भी तो है, दिखा होगा। कोई नहीं जा रहा था